औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको अपने चैनल अली रज़ा टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको 9 ऐसी बातें बताऊंगा कि जो भी बंदा इन बातों को अपनी ज़िंदगी में करेगा इंशाअल्लाह उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक़्त पर इबादत करो। नंबर 2 पर जो है, अगर चेहरे को पुररौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। नंबर 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पाक पढ़ो। नाजरीन, कुरान मजीद की तिलावत की तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फजीलत है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत को कसरत से किया करें। नंबर 4, अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। रोज़े के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा हदीसें मुबारक हैं, और रोज़ा तो हमें वैसे भी रखना चाहिए क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने से बंदा कमज़ोर नहीं होता, बल्कि इसकी सेहत जो है वो अच्छी होती है। नंबर 5, अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। नंबर 6, अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो। दुरूद शरीफ की भी काफ़ी ज़्यादा फजीलत है, और इसके हवाले से हदीस भी है कि जुमे वाले दिन पढ़ा गया दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों से सुनते हैं। और नंबर 7, अगर मुश्किलात का हल चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। नंबर 8 पर जो है, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम जब भी नमाज़ पढ़ें या कोई ऐसा अच्छा काम करें तो उसके बाद दुआ लाजमी मांगे। और नंबर 9 पर जो है, अगर बग़ैर थकावट में नेकियां चाहते हो तो आगे शेयर करो और समझो तुम्हारे और तुम्हारे वालदैन के लिए सदका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन प्यारी सी बातों को अपनी ज़िंदगी में करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।